हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अभी मैं देख रही हूं जिनको हेयर फॉल की बहुत समस्या हो रही है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेयर फॉल्स के बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार ऑटो इम्यून होता है, कई बार हमारा जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा स्टमक होता है, उसका एसिड जब कम हो जाता है तब भी हमारे को हेयर फॉल की समस्या आती है। कई बार ऑटो इम्यून की वजह से हेयर लॉस की समस्या आती है। कई बार प्रोटीन अगर हमारी डाइट के अंदर कम होता है तब भी हेयर फॉल की समस्या आती है। सीजन वाइज ये ऑटोमेटिकली सीजन वाइज तो ये होता ही है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो हेयर फॉल की मेन समस्या है, कैसे सिम्टम्स को जानेंगे और कैसे उसको ट्रीट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो है DHT। DHT क्या होता है, इसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो। ठीक है। हेयर फॉल कई तरीके से होता है, जैसे कि अगर आपके अंदर माल न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है अगर आपके अंदर प्रोटीन जो है वो, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो नहीं है। अगर आपको थायराइड का इश्यू है, अगर आपको ऑटो इम्यून है, अगर आप जैसे थायराइड में मैंने अक्सर बोला है कि थायराइड के जब इश्यू होते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, हमारे स्किन के टिश्यू, हमारे स्कैल्प, ये सब चीजें ड्राई हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक हो जाता है, लोगों के बार्डनेस वगैरह आ जाती है। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है DHT। क्या होता है ये DHT और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एक्चुअली ये सारा क्या प्रोसीजर है, वो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, तो उन हार्मोन्स को कभी जो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो DHT में कन्वर्ट होते हैं और ये सभी के अंदर होते हैं। और ये DHT का लेवल जो होता है, जिन लोगों को मेनोपॉज हो चुका है उनका अलग होता है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं इसका तो। और जिन लोगों को मेनोपॉज हिट नहीं हुआ है उनका लेवल अलग होता है। और मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम कराते हैं, तो हालांकि ये टेस्ट मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये टेस्ट काफी महंगा होता है। तो लेकिन समस्या के अकॉर्डिंग आप ये भी जान सकेंगे कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। और इस पूरे वीक में आपके साथ हेयर लॉस के बारे में ही 3-4 वीडियोस जो है वो लेकर आऊंगी, ताकि आप इसकी समस्या को अपने अकॉर्डिंग समझ सके कि आपको समस्या एक्चुअली है क्या। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो DHT में कन्वर्ट होता है और ये सबके अंदर कन्वर्ट होता है। अगर आपकी ये रेंज के अंदर होता है, जैसे आप पैथोलॉजी लैब में जाके टेस्ट करवाते हैं, उसके आप रेंज जो होता है सबके लिए, मैंने जैसे बोला, अलग अलग होता है। उसको चेक कीजिए कि अगर वो आपके अकॉर्डिंग रेंज के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर ये रेंज के बाहर जा रहा है तो ये आपको हेयर फॉल दे सकता है। और उसका रीजन ये होता है कि जो आपकी स्कैल्प होती है, उस स्कैल्प के ऊपर ये जमा होने लगता है, जड़ के जो ऊपर होता है ना, वहां जमा होने लगता है और न्यूट्रिशन को जहां से एब्जॉर्ब करना चाहिए वहां से उस रास्ते को ये ब्लॉक कर देता है। लेकिन बिना टेस्ट करवाए आपको पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगी और इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें होता क्या है, आपका जो आगे का जो क्राउन एरिया हमारा होता है, जिनका DHT अक्सर बढ़ जाता है, उनका जो क्राउन एरिया होता है वो पीछे जाने लगता है, यानी कि आगे की साइड से जो बाल होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप अपने आगे का एक बाल मेजर करते हैं और एक यहाँ पीछे से कोई भी बाल आप मेजर करते हैं, दोनों बालों की अगर आप थिकनेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं तो देखिएगा कि अगर आपके आगे के बाल फ्रीज जैसे होने लगे हैं, रूखे होने लगे हैं, पतले होने लगे हैं और उनका जो टेक्सचर है वो इतना हेल्दी नहीं है जितना कि आपके पीछे के बालों का टेक्सचर है, ये एक बहुत बढ़िया सिम्टम है, बहुत बढ़िया एक तरीका है जानने का घर में कि आपको DHT का लेवल आपका हाई तो नहीं है। तो अगर ऐसा है आपके आगे के बाल में और पीछे के बाल में अगर आपके डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि आपका जो DHT है उसका लेवल हाई हो गया है। तो उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अक्सर मेन लोगों के अंदर जो होता है, यहाँ पर इस जो क्राउन एरिया होता है, सर का जो एरिया होता है, वहां पर बार्डनेस एक आम प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कई बार ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। लेकिन जनरली जब आपका जो मेल टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अगर आपका DHT में जरूरत से ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है तो वो यहाँ पर ही डिपॉजिट होता है।
तो उसमें क्या होता है, आपको करना क्या है एक्चुअली, जैसे कि ये हेयर केयर का वीक भी है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ऑयलिंग की मसाज तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और ऑयलिंग में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कोई भी ऑयल आप ऐसे रैंडमली उठा के यूज मत कीजिए, हमेशा अच्छे ऑयल्स को प्रेफर कीजिए। 2 ऑयल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑयल है इंदुलेखा। इंदुलेखा बहुत अच्छा ऑयल है इस चीज के लिए। और दूसरा ऑयल है आपका केश किंग, ये भी बहुत अच्छा ऑयल है और इनके शैम्पूज भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो अगर आप ऑयल ये वाले यूज करते हैं तो आप शैम्पू को भी उसी को यूज कीजिए। और दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, वो मेरा ही वीडियो है, उसमें आपको मैंने एक ऑयल बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। उस वीडियो को भी आप जाकर देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि घर में भी आप ऑयल कैसे बना सकते हैं। ये तो है जनरल इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर डीएचटी का लेवल जो ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ जम जाता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ब्लॉक करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है तो हमारे जो बाल होते हैं, वो जो स्कैल्प पे होते हैं, वो वहां जड़ से ही टूट जाते हैं। वो हेयर फॉल इस तरह का होता है कि जड़ अंदर रहती है लेकिन बाल इतना पतला हो जाता है कि वो जड़ से ही टूट के नीचे गिर जाता है, और हम लोगों को लगता है यहाँ से थोड़ा सा गंजपना जो होता है वो आपका दिखने लगता है। ट्रस्ट में ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। और इस ऑयल के साथ, जो मैं आपको ऑयल बता रही हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑयल डाला है उससे भी, और इंदुलेखा ऑयल बहुत अच्छा है इस चीज के लिए, ये ऑयल्स यूज कीजिए। क्योंकि जब मैं थायराइड पेशेंट थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ और हेयर फॉल मेरा काफी हुआ। अब थोड़ा सा जो है ये चीजें बेटर होने लगी हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ऑयल लगा लेना है, उसके बाद आपको एक चेयर पर बैठना है और चेयर पर बैठकर अपने सारे बालों को नीचे की तरफ कर देना है। आपको आगे की तरफ झुक जाना है, यानी कि चेयर पर बैठे बैठे आपको बिल्कुल अपने पैरों की तरफ देखना है, तो आप नीचे की तरफ झुक जाएंगे। खाना खाकर ये ना करें क्योंकि इसमें पेट थोड़ा आपका दबता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप आगे की तरफ हाथ लेकर जाएंगे और गोल गोल धीरे धीरे मसाज करेंगे। अब ये मसाज मैंने नीचे की तरफ करने के लिए इसलिए कहा आपको, ताकि आपके जो आपका सर है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा जाए, वहां पर ब्लड का फ्लो ज्यादा जाए, और साथ साथ अगर आप मसाज करेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट करेगा। जो लोग बैठकर कर सकते हैं, और इसी चीज को जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं तो उनके लिए वो और भी अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि जब हम खड़े होकर इस चीज को करते हैं तो हमारे पूरी बॉडी से जो हमारा जो अपर पार्ट होता है उसका सारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे हेड की तरफ आता है, और हेड मसाज का जो रिजल्ट होता है वो कम से कम 3 से 4 गुना आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आसन की बात करें तो अगर आप खड़े होकर अपने पैरों को छूते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि इसमें भी आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका सर की तरफ जाता है। इसमें न सिर्फ आपके बालों के लिए जो ग्रोथ होती है, बल्कि आपका जो होता है फेस, उसके ऊपर भी ग्लो आने लगता है। दूसरी चीज होती है आपका जो आपका पर्वतासन होता है, जिसमें हम हाथों को नीचे की तरफ टेकते हैं। और पर्वतासन आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कोई भी पर्वतासन का पोस्चर आप गूगल कर सकते हैं, आपको उसमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पर्वतासन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और थर्ड जो होता है, जब आप पर्वतासन करते हैं तो आप अपनी हथेलियों को जमीन पर टेकते हैं, लेकिन उस समय पर अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाते हैं, जो लोग कर सकते हैं योगा वो तो मतलब इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन जो लोग योगा नहीं करते हैं उनके लिए जो 3 स्टेप्स मैंने शुरू में बताए हैं उनको फॉलो कीजिए, बाद में इस स्टेप के ऊपर आप जाइए। तो जब ऐसा आप योगा करते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो अपने ऐसे हाथ को जो फिंगर्स हैं उनको क्रॉस कीजिए और सर के ऊपर रखिए, और सर जो है ये फिंगर जो है जमीन के ऊपर धीरे धीरे करके टिका दीजिए, यानी कि आपका पूरा सर जो है वो पूरा जमीन के ऊपर टिक जाता है। ये होती है एडवांस स्टेज। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन आपके सर के अंदर जब आता है, थोड़ी देर आप उसको रखते हैं और फिर सर नीचे करे करे ही आप 5 मिनट केवल मसाज कीजिए। इससे आपके जो यहाँ डीएचटी लेवल जो है, जो जम चुका है, वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लग जाएगा। और आपके, लेकिन मसाज आप धीरे कीजिएगा, क्योंकि ये रेनी सीजन भी है। कोई भी सीजन हो, मसाज जो है वो हमेशा उंगलियों के पोज से की जाती है और धीरे धीरे की जाती है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको जो है एक अच्छे रिजल्ट्स जो है वो उसके मिलने शुरू होंगे। ठीक है, आप मेरा फोन नंबर है 8791544188, 8791544188। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और थायराइड स्पेशलिटी मेरी है, थायराइड के पेशेंट मेरे पास रहते हैं।
उनके थायराइड जो है TSH लेवल्स जो होते हैं वो डाइट और सप्लीमेंट एडवाइजर के द्वारा रिवर्स किए जाते हैं। तो वहां पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद है आप इस हफ्ते जो है हेयर केयर में इस चीज को जरूर इंक्लूड करेंगे, जो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और इसी हफ्ते में और भी चीजें आप लोगों के 2-3 वीडियो और मैं शेयर करूंगी इस जो आपका कोर्स है इसमें भी, और इस चैनल के ऊपर भी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो कि न सिर्फ हेयर केयर के ऊपर होंगे बल्कि और बहुत सारी चीजों के साथ होंगे, तो वहां पर मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। थैंक यू सो मच और थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।